हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की इस सीरीज में आपका। आज इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल आपने देखा है कि रियाज टिप्स क्या है, संगीत सीखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखें, रियाज करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और ये सबका बेसिक सवाल होता ही है कि क्या रखें। कभी भी कोई सीखने आता है या कोई ऐसे रेंडमली फ़ोन करता है, कहीं कोई मिला हुआ है तो वो ऐसे पूछता है कि क्या रियाज करें, कैसे सीखें, कैसे समझें। तो आज इस वीडियो में हम इन बहुत सारी बातों का एक निचोड़ लेके आए हैं और आज इसमें बहुत सारी आपको बातें बताने वाले हैं, टिप्स बताने वाले हैं जो आपको हमेशा काम आएगा जब भी आप रियाज करें। ये खास तौर उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं या जो थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक-एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो थोड़ा-सा देखा और छोड़ दिया, फिर वही ढूँढते फिर रहे हैं चारों तरफ कि क्या है, कोई बता दे, कोई समझा दे। क्योंकि समझ जब आ जाएगी तब हम खुद भी बैठ के रियाज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो का एक सिलसिला हमारा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक दूसरे अपने मित्रों के सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिए जिसको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, संगीत सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमेशा एक हमारी बात आती है कि हम गाना कहाँ से गाएं, हम रियाज कहाँ से करें। तो पहला टिप्स हमारा है, यहीं से सारी एक एक चीज़ें शुरुआत होंगी। आप जरूर एक एक चीज़ें ध्यान से जरूर सुनिएगा। ये हमारा हारमोनियम का स्केल है जो आपको बहुत सारा दिखाई दे रहा है। सप्तक भी है, सप्तक पे भी वीडियो मैंने बना रखा है तो आप वहाँ से भी सप्तक ज़रूर देखिए। वीडियो को विजिट करिए आप चैनल पे और देखिए। ये हमारा जैसे मान लीजिए मध्य सप्तक है और ये हमारा स्केल है सी शार्प पहली काली। ठीक है, यहाँ से समझते हैं कि इस स्केल को हम कैसे डिसाइड करें, कैसे समझें कि हम कैसे गाएं, कौन सा हमारा स्केल है। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपना स्केल डिसाइड करिए। अपना स्केल डिसाइड करिए कि हमको कहाँ से गाना गाना है, कौन से स्केल से गाना है, कौन से स्केल से रियाज करना है। अगर आपने स्केल डिसाइड नहीं किया तो ये मान के चलिए कि आपकी गायकी, आपका रियाज अधूरा ही है और अधूरा ही रहेगा। तो सबसे पहले अपना स्केल डिसाइड करिए। जैसे मान लीजिए किसी का स्केल सा है, किसी का रे है, यानी सी शार्प है, डी शार्प है, ये सफ़ेद काली कुछ भी हो सकता है, किसी का भी स्केल। वो अपने हिसाब से आपकी वॉइस और आपकी प्रैक्टिस ये होती है। तो जैसे मान लीजिए हमारा स्केल सा है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें तो आसपास किसी संगीत के जानकार से, जो संगीत समझते हैं, संगीत को जानते हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे आप संबंध बनाइए, उनसे बातचीत करिए और उनसे कहिए गुरुजी, सर, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, भैया, कि अब हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, स्केल हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हम कहाँ से रियाज करें। तो पहला काम आप स्केल डिसाइड करिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं कि दूसरा टिप्स हमारा ये है कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी ना नए लोग हैं, तो वो नए लोग ये सोचते हैं कि हम रियाज का क्या प्रोसेस रखें। तो सबसे पहला आप काम करिए कि सा, जो भी आपका स्केल डिसाइड हो जाए तो उसके बाद आप करिए सा। सा का रियाज कम से कम 25 से 30 मिनट आप करिए। ध्यान रखिए कि 25 से 30 मिनट आपको सा का रियाज करना है। ये संभव है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। ठीक है ना, ऐसा क्या अगर ये सा का रियाज हम 30 मिनट तक करेंगे, 25 मिनट तक करेंगे, ऐसा नहीं। आप सा का रियाज करिए क्योंकि सा ही एक ऐसा स्वर है जो आपको अगर सा बोलना आ गया तो रे अपने आप आता है, यानी हमको आइडिया लग जाता है कि रे पे क्या स्वर चाहिए, ग पे क्या चाहिए, म पे क्या चाहिए। अगर हमारा पहला ही स्वर गड़बड़ हो जाता है तो समझिए कि आप आगे का स्वर तो लगेगा ही नहीं। तो सा का हम दो तरह से रियाज कर सकते हैं। एक तो जैसे एग्जाम्पल के साथ, तो एक ओमकार के साथ कर सकते हैं, ओम लगा के कर सकते हैं। और दूसरा आकार के साथ, आकार का रियाज कैसे, तो
ओमकार, आकार दोनों के साथ आप सा का रियाज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया। तो ये सा का रियाज जरूर करिए, इससे क्या होगा, और लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस के साथ करिए। जैसे एक बार आपने अगर शुरुआत किया तो 5 सेकंड बोल पा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप शुरुआत करिए तो आपको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि 6, 7, 8 जितना लंबा टाइम ले सकते हैं उतना लंबा टाइम लेकर सा का रियाज करिए। ठीक है, आइए अगला टिप्स हमारा देखते हैं कि जितने भी नए लोग हैं जो सीखते हैं, तो आपसे एक विनती है कि आप लोग ना तानपुरा, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और ऐसे तानपुरा तो शायद बहुत मुश्किल है वो आपको, तो जैसा भी आपको लगे तो तानपुरा और तबला के साथ जरूर रियाज करिए। जैसे सरगम ही बोल रहे हैं, 3 ताल में बोल रहे हैं, तो सरगम को ही बोलिए 3 ताल में, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको ही 3 ताल में बोलिए, इसको ही तबले के साथ गाइए, क्योंकि जब आप तानपुरा और तानपुरा के साथ रियाज करिए, ठीक है, तानपुरा के साथ जरूर रियाज करिए, क्योंकि उसमें जो स्वर निकलता रहता है तो आप उससे मिला के अपना रियाज कर सकते हैं खाली खाली। ठीक है ना, यानी कि आप पूरे रिदम के साथ उसमें रियाज कर सकते हैं। ठीक है ना, फास्ट करिए उसका, आप चाल बढ़ाइए, फास्ट करिए, और तानपुरा तबले के साथ, इसलिए कि जब आप आगे जाएंगे, गाना गाएंगे और राग गाएंगे, कोई भी चीज गाएंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ, ताल से आप नहीं कटेंगे। आप कहते हैं हम तो बहुत रियाज किया, आज जब बच्चे गाना गाने आते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं, तो पता चलता है कि अरे यार, ये तो बच्चा ताल से ही कट जा रहा है, इसको तो ताल ही समझ में नहीं आ रहा है, ये गाना गा रहा है लेकिन गलत गा रहा है, तो ये सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी चीजों को ठीक करिए और ताल के साथ रियाज करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अगला टिप्स है हमारा कि आप हमेशा ये कोशिश करिए कि मॉर्निंग में रियाज जरूर करिए। आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मॉर्निंग में रियाज जरूर करिए, छोड़िए मत उसको। ठीक है, मॉर्निंग में जरूर रियाज करिए। और जब आप, जैसे मैंने बताया कि आप सा का रियाज कर लिए, तो सा का रियाज करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप ये कोशिश करिए कि हमारे जितने भी ये स्वर है ना, शुद्ध स्वर, ठीक है, कोमल भी रियाज कर सकते हैं, शुद्ध स्वर हमारे, जैसे हमने ये स्केल हमने ये बनाया, सा का रियाज करने के बाद मॉर्निंग में सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इन सारे सरगमों का उल्टा और पलटा, पलटा और सीधा और पलटा दोनों रियाज करिए। ठीक है, आरोह अवरोह में दोनों रियाज करिए। आकार में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, तो दोनों रियाज करिए, जरूर रियाज करिए। देखिए मैं एक एक चीज आपको ना एग्जाम्पल के साथ सेट करके बता पा रहा हूँ, ये टिप्स है हमारा। आइए अगला देखते हैं कि अगला टिप्स हमारा क्या है, कि रियाज करते समय या गाना गाते समय आप कभी भी जल्दबाजी मत करिए। जैसा होता है ना, नहीं यार अभी 10 मिनट का ही टाइम है, 10 मिनट में हमको सब कुछ रियाज करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। संगीत एक अलग सब्जेक्ट है, संगीत एक अलग सी चीज है, संगीत सुकून की चीज है। जब बताइए आप ही सुकून में नहीं रहेंगे तो आप रियाज कैसे करेंगे? आप दूसरों को क्या मतलब सुना सकते हैं, क्या बताएंगे कि हम क्या गा रहे हैं? क्योंकि संगीत सुकून का चीज है, क्योंकि संगीत किसका चीज है, सुकून का चीज है। तो आप कभी भी हड़बड़ी मत करिए, रियाज करते समय ना फ्री माइंड रखिए, फ्री माइंड, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप लगेगा कि मैंने रियाज किया है, मैं सीखा हूँ, सुबह रियाज किया था, और बाद में पता चलेगा कि हम कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो सब गड़बड़ हो गया, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि आप फ्री माइंड से रियाज करिए। फ्री माइंड से रियाज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और आप जब फ्री माइंड से रियाज नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने रियाज किया है, लेकिन आपने रियाज नहीं किया है, और आपको कुछ जब भी आप सुनाने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। तो इसका जरूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हमारा टिप्स है कि जब भी आप स्वर का रियाज करें तो सही स्वर लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप सा बोल रहे हैं, जैसे हमारा ये सा है, अगर आप सा बोल रहे हैं, सा
तो सही स्वर पकड़ने की ज़रूर कोशिश करिए कि हम जो स्वर बोल रहे हैं, क्या वही स्वर हमारे जो मुँह से स्वर निकल रहा है, क्या वही स्वर हमारा है? या हम मुँह से रे अब देखिए गलत हो रहा है ना? जैसे रे बोल रहा हूँ मैं, मुँह से तो हमारे रे आ रहा है, स्वर रे लग रहा है, लेकिन मैंने कौन-सा स्वर दबा रखा है? सा दबा रखा है। तो ये गलती कभी ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि ये गलती कभी नहीं करें, क्योंकि जो स्वर आप बोल रहे हैं वही स्वर आपको बजना भी चाहिए, इसका ध्यान रहे आपको। सही स्वर को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है? सही सुर लगाएँ, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप ग बोल रहे हैं और मुँह से तो ग निकल रहा है, लेकिन हमारा स्वर जो हमारा हमने स्केल जो दबा रखा है वो प दबा रखा है। तो ये जो गलती है, ये गलती ना करें। ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहे हैं और कुछ स्वर हमारा प्ले हो रखा है। इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सही स्वर साधना ज़रूर करें। नहीं है तो आप एक बार मिलाइए, उसको अच्छे से मिलाइए, फिर समझिए कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है? चलिए, अगला टिप्स देखते हैं हमारा क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप रियाज़ करें, यानी सुबह के टाइम पे, तो सुबह का टाइम क्या है ब्रह्म मुहूर्त हमारा 4 से 6 है, ठीक है? 4 से 6 जो है ना, आप उस बीच में जब रियाज़ करें, तो उस बीच में आप खरज का रियाज़ करें, खरज। जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मॉर्निंग टिप्स रियाज़, ठीक है ना? उसमें भी आप ज़रूर आपको देखेंगे कि मैंने हमें बताया हूँ मैं कि आपको कौन-कौन से स्वर का रियाज़ करें। तो खरज का ज़रूर रियाज़ करें और खरज के रियाज़ को ये समझ के करें कि हम ये साधना कर रहे हैं, ठीक है ना? ये समझ के ना करें कि ये क्या होगा ऐसे करने से, नहीं। आप खरज का रियाज़ करेंगे तो समझिए कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो सा का रियाज करें और संगीत जो है वो एक अलग सा दुनिया है, एक अलग सी चीज है। तो उसको संगीत को कुछ और समझ के ना करें प्लीज, ठीक है ना? तो खरज का रियाज करें। आइए अगला देखते हैं कि अगला टिप्स हमारा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर या गुरुजी हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो हम कैसे रियाज़ करें, हम कैसे गाना गाएं, हम कैसे गाना गा सकते हैं? तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक रियाज ही ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है और आप गाना गाना चाहते हैं तो आप गाना गा सकते हैं, आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसे आप नज़र उठा के देख लीजिए, कितने सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। आप उनको पहली बार शायद कभी सुने होंगे, लेकिन आज वो सुपर हिट हैं। वो उनके उनके लिए भी कुछ ना कुछ अलग गाना है, वो भी गाना गाते हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारे उनके बहुत हिट गाने हैं, जो हम भी गाते हैं। तो ये आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए, ठीक है? कि हम गाना नहीं गा एक रियाज़ एक ऐसा प्रोसेस अगर आप सही ढंग से रियाज़ करते हैं, तो आप गाना गा सकते हैं और आप एक अच्छा गायक बन सकते हैं, ठीक है? इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। तो रियाज़ ज़रूर करिए, सही ढंग से रियाज़ करिए, ठीक है? चलिए अगला टिप्स देखते हैं हमारा। कई सारे लोग पूछते हैं कि हमको कब तक रियाज़ करना पड़ेगा, कितना रियाज़ करना पड़ेगा कि हम गाना गा सकते हैं, हम सीख सकते हैं? तो देखो जी, मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है, ठीक है? क्योंकि इस संगीत एक टाइम सीमा लेता है, एक समय सीमा ज़रूर लेता है। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अगर उस पे काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट होता है, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? रियाज़ का क्या है, जब तक आपको खुद को सुकून ना मिले, आप खुद ना समझ सकें कि हम कैसा गा रहे हैं या हम कैसा सीख रहे हैं, तब आप दूसरों को सुकून क्या दे सकते हैं? तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको खुद को सुकून मिल रहा है कि आप जो गा रहे हैं वो सही है। क्या आप रियाज़ कर रहे हैं, जैसे हम सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ध प म ग रे सा। मैंने अभी अलंकार का एक वीडियो भी डाला था, वो वही अलंकार मैं आपको अभी बताने की।
तो अब जब तक आपको सुकून नहीं होगा, जब तक आपको समझ नहीं होगा कि मैं सही गा रहा हूँ कि गलत गा रहा हूँ, जब तक आपको ही नहीं होगा, तो अब तक आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते हैं। दूसरे को आप नहीं समझा सकते कि मैं अच्छा गा रहा हूँ। तो इसका ध्यान रखें, ठीक है? आप रियाज़ करिए, बिना इस बात को समझे कि कितना करना पड़ेगा। आप रियाज़ करिए, मेहनत करिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है? चलिए, अगला टिप्स देखते हैं हमारा कि बहुत सारे लोग हैं कि 2, 4, 10 दिन रियाज़ किए, 1 महीना तक रियाज़ किए, सरगम गाए, कुछ हल्की-फुल्की अलंकार वगैरह उन्होंने बोला। उसके बाद उनका पहला फ़ोकस यही होता है कि हम गाना बजा लें, हम गाना गा लें। हम गाना बजा लेंगे तो सबसे बड़े गायक हो जाएँगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप कभी ना करिए। कभी नहीं, कोई भी कुछ भी कहता है उसको कहने दीजिए, क्योंकि वो संगीत के बारे में नहीं जानता है, तो उसको सिर्फ गाना सुनना है आपसे। अगर आपने गाना गा दिया तो आप अच्छे गायक हैं, अब गाना नहीं गाए तो आपको कुछ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उसको बोल दीजिए कोई बात नहीं भैया, हम नहीं आता है तो नहीं आता है। ऐसा थोड़ा-सा रियाज़ करने के बाद आप गाने के पीछे भाग जाते हैं कि ये गाना का ट्यूटोरियल क्या है, ये गाना सा सा रे रे ग ग म म ध ध ऐसे करके बजाना शुरू कर देते हैं और आपका सारा जो फ़ोकस है ना, यहीं बिगड़ जाता है। आपका सारा फ़ोकस रियाज़ पे होना चाहिए, स्वरों को समझने में होना चाहिए, स्वरों को रियाज़ करने में होना चाहिए, और आप क्या करते हैं, गाने के थोड़ा-सा रियाज़ किया और गाने के पीछे भागते रहते हैं और एक ही गाने को कई-कई दिन, कई-कई महीने वो सा सा ग ग रे रे करते रह जाते हैं और बज नहीं पाता है गाना आपका। ये जो गलती है ना, ये गलती ख़ास तौर से इस समय के सारे लोग जितना भी रियाज़ करने आ रहे हैं ना, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ कि सारे लोग यही काम करते हैं जी, यही काम। उनको बस चौथे दिन गाना बजाना आ जाना चाहिए। नहीं गाना बजाना आया तो चलिए भैया, हम ये मास्टर ठीक नहीं है, ये गुरुजी ठीक नहीं है, हमको तो कुछ आ ही नहीं पाएगा, हम छोड़ देंगे। सबसे बड़ी गलती यही है। तो ये मत करिए, सबसा इसका ध्यान रखिए। अगला हमारा टिप्स है कि जो रियाज़ करते समय 3-4 बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी रियाज़ करें, तो साँस पे आपका नियंत्रण हो। ऐसा नहीं कि सा बोल रहे हैं और सा को आपको खींचना है। सा को आपको लंबे समय तक स्वरों का रियाज़ करना है और आपने क्या किया? आपने क्या किया? थोड़े समय बोल के फिर लंबी-लंबी साँस ले लिए, थोड़े समय बोल के फिर छोड़ दिए। ये नहीं करना है आपको। जब भी आप रियाज़ करें तो उसमें शक्ति होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। स्वरों को बोलते समय उसमें एक अलग-सा भाव होना चाहिए। जो नॉर्मल आप बात करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप रियाज़ करें उसमें दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है? उतार-चढ़ाव जब भी आप स्वरों पे के साथ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उतार-चढ़ाव जो हम कर रहे हैं, जो हमारा स्वर ऊपर जा रहा है, जो स्वर हमारा नीचे आ रहा है, तो क्या मैं सही से स्वरों का रियाज़ कर पा रहा हूँ? क्या मैं जो स्वर बोल रहा हूँ वो कंप्लीट बोल रहा हूँ? क्या जो मैं स्वर लगा रहा हूँ वो सही स्वर है? अगर वो सही स्वर नहीं लग रहा है तो समझिए कि फिर वो गलत है। आप कोई सा भी रियाज़ कर लीजिए, वो रियाज़ सही नहीं है, वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है? हम जब भी सुर लगाएँ कोई भी, अगर कोई भी सुर लगाना है हमें, तो हम तुरंत गाते-गाते हमें ये ध्यान रखना है कि गाते-गाते हम दूसरा स्वर, जो भी दूसरा स्वर लगा रहे हैं, तो उस स्वर पे जब हम पहुँच रहे हैं, तो तुरंत वो हमारा माइंड उस स्वर को कैप्चर कर ले, उस स्वर को पकड़ ले। अगर वो स्वर नहीं पकड़ा जा रहा है, तो समझिए कि अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे सा, ग, रे, सा बोल रहे थे, लेकिन हमको तुरंत ग बोलना है। सा, ग, रे, सा, पा, मा, ग, रे, सा, पा, मा, ग, रे, सा। तो इतना माइंड हमारा तेज हो, उसको तेज बनाइए कि तुरंत हम गाते-गाते दूसरे स्वर को पकड़ लें। तुरंत किसी स्वर को हम पकड़ लें, ध्यान से, ठीक है? पकड़ लें, तुरंत पकड़ लें। आइए, अगला टिप्स देखते हैं कि हमारा क्या है। आप जब भी रियाज़ करें, 10-15 दिन के जब आप रियाज़ कर लें लगातार, तो ये कोशिश करें कि 1 दिन का गैप रेस्ट कर लें।
एक दिन आप ऐसे बंक मार दीजिए, ठीक है। एक दिन बंक मार दीजिए कि आज बस ऐसे ही आज रियाज नहीं करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप एक नई ऊर्जा आपके अंदर, एक नई लालसा जाग जाएगी, है ना। जब एक दिन बंक मार देंगे और तुरंत रियाज करेंगे तो नई सी एक चेतना आपके अंदर आएगी और आप रियाज करेंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, हमेशा आप जब रियाज कर रहे हैं, जब संगीत सीख रहे हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे गायकों को जरूर सुनिए। जितने अच्छे गायक हैं हमारे शास्त्रीय गायक हैं, उनको भी सुनिए। और जितने अच्छे गाने हैं सबसे ज्यादा उस पर फोकस करिए। जो थोड़ा हार्ड है, आपको लग रहा है कि ये तो हार्ड है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आप नई नई चीजें सीख पाएंगे, सरगम लगाना सीखेंगे, स्वरों को बोलना सीखेंगे, स्वरों को अलग अलग ढालना सीखेंगे। अगर ऐसे टुच्चू सा गाना सुनेंगे तो आप समझिए कि फिर क्या मतलब है आपके सीखने का। तो टुच्चू सा गाना के पीछे मत भागिए, बहुत सारे ऐसे गाने पड़े हैं दुनिया में, उसको मत छोड़िए, सीखिए। बिल्कुल अच्छा गाना चूज करिए, अच्छे अच्छे गायकों का गाना चूज करिए, फिर आपको सीखने का एक अलग ही आनंद आएगा। अगला हमारा टिप्स है कि कोई भी एक एक्सरसाइज जरूर करिए, ठीक है। एक्सरसाइज ना जरूर करिए कोई सा भी। कैसे? जैसे प्राणायाम होता है ना सांस के लिए, बिल्कुल, है ना। ये तो योग वगैरह के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है बट थोड़ा सा कि कोई भी सांस के लिए, जैसे लंबी सांस, तो सांस आप लेने के लिए कोई एक योग जरूर कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। इसके बारे में आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा। और ये हमारा लास्ट टिप्स है, और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप जब भी आपकी जो दिनचर्या है, जैसे हमको सुबह उठना है, रियाज करना है, फिर नौकरी पे जाना है, या मुझे पढ़ाई करनी है, या कुछ करना है, तो उसको ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, हार्ड मत बनाइए। मतलब जिसका ना हार्ड, अगर हार्ड है, पेनफुल है, तो आप रियाज नहीं कर पाएंगे, आप रियाज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर पेनफुल है तो आप रियाज करने की कोशिश करेंगे, रियाज पे तो बैठेंगे, लेकिन आप रियाज करके जब उठेंगे तो आप शून्य रहेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, हमने तो, जैसे बच्चे होते हैं ना, 10 घंटे हमने पढ़ाई की है, बाद में पूछा जाए बच्चे 10 घंटे में क्या पढ़ा है आपने, हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, उसको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो वही रियाज का भी प्रोसेस है। आप 10 मिनट रियाज करिए, लेकिन वो 10 मिनट आपका सिर्फ संगीत के लिए होना चाहिए। दिमाग में कुछ और चल रहा है, अब हम यहाँ पे हारमोनियम लेके, तानपुरा लेके बैठे हैं, तो ये नहीं करिए, ठीक है। बिल्कुल सुकून से रियाज करिए, जैसा कि अभी आगे भी हमने बताया है कि सुकून से रियाज करिए। दिनचर्या को थोड़ा सा आसान बनाइए, थोड़ा सॉफ्ट बनाइए, और फिर रियाज करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आज हमारा सिर्फ इसी पे ये वीडियो था, इसी पे ये चीजें थी, टिप्स के बारे में। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत सारी चीजों का जो मतलब है वो पता चल गया होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि झटके से ये संगीत सीखने की जो प्रक्रिया है वो झटके से नहीं होता है। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं किसी नए लेसन में, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।